होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर मिराज अंसारी आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम बात करने वाले हैं उड़ीसा पीएससी होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर 2021 के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसका एग्ज़ाम जो है 26/9/2021 को हुआ था। और उसका जो है कि अगर देखा जाए तो उसका रिजल्ट और नियुक्ति दोनों प्रोसेस हो गई है। अब उसमें जो है कि हम क्वेश्चन पेपर को करते हैं, क्योंकि ये याद रखिए कि ये क्वेश्चन पेपर आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंस है, इससे आपकी तैयारी भी हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप हमारे होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज ए मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायबिटीज रेटिनोपैथी। तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका जो आंसर होगा वो माइक्रो एनेरिज्म यानी कि ऑप्शन डी होगा, यानी चौथा ऑप्शन होगा। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया किस में देखा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो तीसरा, यानी आयरन डिफिशियंसी में ये देखा जाता है। फिर उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो है आपका कूलेन साइन इज ए फीचर ऑफ। तो कूलेन साइन जो फीचर होता है वो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का फीचर होता है। अब उसके बाद आता है रिमेटाइड अर्थराइटिस एड प्रीडिलेक्शन फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ। तो रिमेटाइड अर्थराइटिस का जो प्रीडिलेक्शन इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है आपके जो है स्मॉलर जॉइंट पे। अगर हम बात करें तो जॉइंट ऑफ हैंड एंड फीट पे। तो इसका ऑप्शन जो है पाँचवा का ए यानी कि पहला होगा। फिर उसके बाद आपका आता है पाँचवा क्वेश्चन पाँचवा क्वेश्चन जो है आपका है फिंगर क्लबिंग इज सीन। क्लबिंग फिंगर जो है देखा जाता है किसमें। तो इसमें ऑप्शन है लंग्स कैंसर, निमोथोरेक्स, एलर्जिक राइनाइटिस, ऑल ऑफ एबोव। तो पांचवा का जो आंसर होगा वो होगा लंग्स कैंसर में देखा जाता है। फिर आता है आपका जोड्रेन सिंड्रोम में ये सभी चीज़ें पाई जाती एक्सेप्ट इसको छोड़ के। तो अगर हम बात करें, ये 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन में जो है जोड्रेन सिंड्रोम में पाया जाता है केरेटाइटिस, ब्लेफराइटिस और डेंटल कैरीज। एक्जो ऑप्थेल्मस जो है नहीं पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी यानी चौथा। अब उसके बाद आता है सातवां क्वेश्चन कि व्हाट इज रॉन्ग अबाउट द हेनोच स्कोलन प्रोफ्यूरा। एनोच स्कोलन प्रोफ्यूरा में क्या इसमें से ऑप्शन में गलत है। तो सातवां का जो ऑप्शन है उसमें आया है कैरेक्टराइज्ड बाय द सिस्टमेटिक वेस्कुलाइटिस। तो ये जो है सही है। प्रेजेंट विद द पैचियल रैसेज एंड एब्डोमिनल पेन, ये भी सही है। थ्रोम्बोसाइट काउंट इज रिड्यूस। तो इसमें थ्रोम्बोसाइट काउंट जो है रिड्यूस नहीं होता है, तो ये ऑप्शन जो है गलत है। और मे बी सीन में प्रेजेंट विद हिमेचूरिया, ये सही है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो तीसरा होगा। अब आता है आपका आठवां क्वेश्चन कि हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बिफोर द प्यूबर्टी रिजल्ट इन। तो अगर ज़्यादा सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन्स का प्यूबर्टी के पहले होगा तो उस कंडीशन में क्या कंडीशन बनेगी। तो इसका जो ऑप्शन होता है आपका आठवां क्वेश्चन अगर हम बात करें तो देखिए इसमें एक्रोमेगाली है, जिगेंटिज्म है, कसिंग सिंड्रोम है, किटिनिज्म है। किटिनिज्म तो जब आपका ग्रोथ हार्मोन्स कम आएगा तब होता है। तो इसका जो ऑप्शन होता है वो दूसरा यानी कि जिएंटिसिडियम यानी बी ऑप्शन है। अब उसके बाद आता है आपका जो है नौवां क्वेश्चन कि इथियोलॉजी एजेंट ऑफ क्रूटफेल्ट जैकब डिजीज। तो इसका जो है जो इथियोलॉजिकल एजेंट होता है सीजे डिजीज़ का वो प्रियॉन्स होता है, चौथा ऑप्शन है। 10वां जो क्वेश्चन है आपका वो है कि इन द ब्रेन विच सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन एंड मेंटेन ऑफ हाइलिन सीट। ब्रेन के अंदर कौन सा जो सेल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ माइलिन सीट करने के लिए। तो इसका 10वां का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑलिगोडेंड्रोसाइट। फिर उसके बाद आता है 11वां ऑप्शन कि ईईजी नॉर्मल बैकग्राउंड एक्टिविटी विच क्लोज आई। ईईजी जो नॉर्मल बैकग्राउंड एक्टिविटी होती है जिसमें क्लोज आई के दौरान ईईजी किया जाता है, तो वो
किस रिदम को देखा जाता है? क्लोज आई के दौरान अगर किया जाता है तो अल्फ़ा रिदम को देखा जाता है। अल्फ़ा रिदम को क्लोज आई के दौरान बैकग्राउंड एक्टिविटी के दौरान जो है देखते हैं, ईजी नॉर्मल बैकग्राउंड एक्टिविटी को। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 11वें का पहला होगा, यानी कि अल्फ़ा रिदम। अब उसके बाद 12वां आपका क्वेश्चन आता है कि द साइन ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल लेसन। एक्स्ट्रा पिरामिडल लेसन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है सिस्टम में, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम लेसन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका साइन क्या क्या होगा? तो इसमें रिजिडिटी होता है, फ्लैसिडिटी होता है, इनवॉलेंट्री मोमेंट होता है, लेकिन पैरालिसिस नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी यानी तीसरा है। अब उसके बाद आता है आपका विजुअल एनोसोग्नोसिया, क्या कहा जाता है इसको? तो इसमें जो ऑप्शन है आपका वो है इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज प्लेस, फेल्योर टू रिकॉग्नाइज प्राइमरी कलर, पेशेंट डिनाइज हिज ब्लाइंडनेस, ऑल ऑफ एबोव। तो इसमें जो ऑप्शन 13वां का ऑप्शन आता है वो होता है पेशेंट जो है डिनाइज कर देता है अपने ब्लाइंडनेस को, अपने अंधेपन को मानने से इनकार कर देता है। पेन ड्यू टू डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व एंडिंग बाई नॉक्सियस स्टिमुलेंस सच एज ए ट्रॉमा, बर्न, इस्चीमिया। तो इस टर्म को क्या कहते हैं? तो इस टर्म को अगर हम देखें तो इस टर्म को कहा जाता है आपका नोसिसेप्टिव पेन। अब उसके बाद आता है आपका पहला ऑप्शन इसका है, अब आंसर है। अब इसके बाद आता है आपका 15वां क्वेश्चन कि कॉज ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस सिंड्रोम। वो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस सिंड्रोम का कॉज क्या होता है? तो इसका जो कॉज होता है वो एप्सिन बार वायरस, साइकोमोजोलो वायरस, HIV फर्स्ट प्राइमरी इन्फेक्शन, ऑल ऑफ एबोव। तो सभी इसके ऑप्शन मतलब सभी इसके रीजन होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका चौथा यानी कि ऑल ऑफ एबोव होगा। अब उसके बाद आता है आपका टोरसेट डी पॉइंट क्या है? व्हाट इज टोरसेट डी पॉइंट? तो टोरसेट डी पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये क्या है? तो 16वें का जो ऑप्शन है आपका वो है वेंटिकुलर टेकिकार्डिया को टोरसेट डी पॉइंट कहा जाता है। 17वां क्वेश्चन है आपका टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट की एनॉमलीज क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा, यानी कि आंसर इसका जो है पहला होगा। अब उसके बाद आपका आता है होमोजीनस ओपेसिटी ऑफ चेस्ट एक्सरे सीन इन। होमोजीनस ओपेसिटी ऑफ चेस्ट एक्सरे किस में देखने को मिलता है? तो इसका जो आंसर होगा वो लोबर निमोनिया यानी कि पहला होगा। अब आता है आपका विच इज द मोस्ट करेक्ट अबाउट द पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया आपको पता है कि ये विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन सभी मिलते जुलते हैं, जैसे ड्यू टू डिफिशियंसी या विटामिन B12 इन्होंने कहा कि जो सबसे ज़्यादा करेक्ट हो। तो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंटेंसिंग फैक्टर, ड्यू टू एट्रॉफी ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा फ्रॉम द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलेट। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है, क्योंकि गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर जब एट्रॉफी होता है तो उस कंडीशन में विटामिन B12 का जो है अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो तीसरा आंसर इसका सही है, ड्यू टू एट्रॉफी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा फ्रॉम द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब उसके बाद प्लेग आपने पढ़ा है, तो प्लेग यर्सीनिया पेस्टी यानी दूसरा इसका आंसर है। अब उसके बाद आपका 21 क्वेश्चन है प्रेजेंट ऑफ फर्निंग इन सर्वाइकल स्मीयर आफ्टर 21 डेज सजेस्ट। तो 21 डेज के बाद अगर जो है फर्निंग सर्वाइकल स्मीयर में होता है तो वो क्या सजेस्ट करता है? तो उसको जल्दी जो है कहा जाता है एनोउलेशन, यानी दूसरा ऑप्शन। क्लाइटोरिस इज डेवलप फ्रॉम,
क्लाइटोरिस जो है किससे डेवलप, जैसे एक्टोडर्म होता है, मेसोडर्म होता है, जेनाइटल रिज होता है, तो जनरली क्लाइटोरिस आपका डेवलप होता है जेनाइटल ट्यूबरकल से। इसका ऑप्शन चौथा होता है। अब उसके बाद आपका आता है 23वां को एस्टिनोजूस्पर्मिया का मतलब क्या होता है? तो एस्टिनोजूस्पर्मिया का मतलब होता है आपका जो है रिड्यूस स्पर्म मोर्टेलिटी, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अब उसके बाद आता है आपका विच इज वन करेक्ट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर यूटेराइन फाइब्रोमायोमा। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर है आपका लॉन्ग पीरियड ऑफ सेकेंडरी इंफर्टिलिटी की कंडीशन में देखने को मिलता है। तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर यूटेराइन फाइब्रोमायोमा का होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ सेकेंडरी इंफर्टिलिटी। अब उसके बाद आता है आपका रिस्क फैक्टर फॉर CIN। तो रिस्क फैक्टर ऑफ CIN की अगर हम बात करें 25वां क्वेश्चन, तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका वो जो है अर्ली सेक्सुअल इंटरकॉर्स, मल्टीपल सेकेंड पार्टनर, ओरल पिल्स यूजर, ऑल ऑफ एबो। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ एबो। विच वन इज इनकरेक्ट इन मिस कैरेज आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ फ्लेशी मास? विच इज इनकरेक्ट इन मिस कैरेज आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ फ्लेशी मास? इसमें से कौन सा गलत है? तो इसमें जनरली जो है सडन एक्सेसिव ब्लीडिंग, सबसाइडेंस ऑफ एब्डोमिनल पेन, यूटेरस बिकम स्मॉलर, सर्वाइकल ओसिस क्लोज। तो इसका जो ऑप्शन होगा पहला वो गलत है, सडन एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होता है, ये इसका ऑप्शन गलत है। ओसिएंडर साइन मतलब क्या होता है? तो ओसिएंडर साइन 27वां क्वेश्चन आपका है। ओसिएंडर साइन का क्या मतलब होता है? तो ओसिएंडर साइन का मतलब होता है इंक्रीज पल्सेसियस ए लेटरल फॉर्निसिस, यानी तीसरा ऑप्शन। टॉर्सन ऑफ नेक इन इनएविटेबल फिनोमिना ड्यूरिंग, टॉर्सन ऑफ नेक इन इज एन इनएविटेबल फिनोमिना ड्यूरिंग। तो टॉर्सन ऑफ नेक जो है कब ड्यूरिंग होता है? तो इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड के दौरान हमें देखने को मिलता है। प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज PPH का मतलब क्या होता है? तो प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज का जो ऑप्शन है आपको देखने को मिलता है हेमरेज आकर विथिन 24 आवर फॉलोइंग द बेबी बर्थ, hemorrhage occur without any organic pathology, hemorrhage occur before the birth of baby, hemorrhage occur after 24 hour following birth of the baby। तो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर पार्टम। तो आफ्टर पार्टम जो है कि 24 घंटे के अंदर में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। तो हेमरेज अकर विटिन 24 आवर फॉलोइंग द बर्थ ऑफ बेबी। तो इसका ऑप्शन पहला होगा, आंसर इसका पहला होगा। कॉमनेक्स कॉज ऑफ पेरीनेटल एस्फिक्सिया इज, कॉमनेक्स कॉज ऑफ पेरीनेटल एस्फिक्सिया का कॉमनेक्स कॉज क्या होता है? तो पेरीनेटल एस्फिक्सिया का जो कॉमनेक्स कॉज होता है वो आपका जो है कि 30वां क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन होता है प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। इसका ऑप्शन डी यानी चौथा होता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वीनस अल्सर इज लेग इज, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वीनस अल्सर इन लेग इज क्या होता है इसका? तो 31 का जो ऑप्शन होता है वो होता है सुपरफिशियल अल्सर विथ पिगमेंटेशन अराउंड, यानी दूसरा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेसल सेल्स कार्सिनोमा 32 क्वेश्चन है ये, इसका ऑप्शन आपका आता है पैलिसेडिंग इजलैंड। 33 जो क्वेश्चन है आपका वो है फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द हाइड्रोथेरेपी इन बर्न, हाइड्रोथेरेपी इन बर्न के लिए कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है? तो 33 का जो सही ऑप्शन है हाइड्रोथेरेपी के लिए होता है कि ये एक पेनलेस होता है। इट कैन कॉज बाई द इमर्सन, ये गलत है। इट सोअर कैन बी यूज, नहीं। इट इज पेनलेस, ये सही है। इट रिंस अवे
स्किन एंड बैक्टीरिया, ऐसा नहीं है, इसमें ये पेनलेस होता है, ये सही है। फॉलोइंग आर ट्रू फॉर द डेंटल सिस्ट, डेंटल सिस्ट के लिए क्या इसमें से सही है? तो डेंटल सिस्ट के लिए जो है एराइज फ्रॉम द इरप्टेड टूथ से एराइज होता है, ये सही है, यानी चौथा ऑप्शन। वाइडली यूज फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन लेडी फॉर 25 ईयर विथ लम्प इन द ब्रेस्ट, लम्प इन द ब्रेस्ट के लिए जो पहला इन्वेस्टिगेशन चॉइस होना चाहिए, नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन जो ज़रूरी होता है वो करवाना, तो 35 का जो ऑप्शन होता है वो होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। विच वन ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ द गैस्ट्रोजेजिनोस्टोमी, तो इसमें से कौन सा जो है कॉम्प्लिकेशन है गैस्ट्रोजेजिनोस्टोमी का? तो 36 का जो ऑप्शन आता है आपका वो आता है इंटुसेप्शन, यानी तीसरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट कॉज ऑफ द गॉल स्टोन फॉर्मेशन, इसमें से कौन सा जो है नहीं काज होता है गॉल स्टोन फॉर्मेशन का? तो गॉल स्टोन फॉर्मेशन का कौन सा इसमें से नहीं काज है? तो गैस्ट्रोजेजिनोस्टोमी जो है इसका काज नहीं होता, बाकी सेंट्राइड, हीमोलिटिक एनीमिया, इन्फेक्शन, ये सभी इसके काज होते हैं। अब उसके बाद 38 जो क्वेश्चन है वो है आपका एनल स्टेनोसिस इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ, एनल स्टेनोसिस इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ बी ओपन हिमोराइडोक्टोमी, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका सही है। 39 क्वेश्चन अगर हम बात करें, स्टेगहार्न कैलकुलाई, स्टेगहार्न कैलकुलाई किसके बने होते हैं? बारहसिंगा जैसे जो कैलकुलस होते हैं, स्टोन होते हैं, वो किस चीज़ के बने होते हैं? तो जनरली जो है बारहसिंगा की आकृति वाले जो स्टोन होते हैं वो फॉस्फेटेट स्टोन माने जाते हैं। ऑल ऑफ फॉलोइंग इज ए डायग्नोस्टिक ऑफ सर्जिकल एम्फाइसमा, इसमें से ये सभी में से कौन सा डायग्नोस्टिक है सर्जिकल एम्फाइसमा का? तो 40 का जो ऑप्शन आता है आपका वो आता है पल्पेबल क्रेपिटस, यानी तीसरा। 41 जो क्वेश्चन है वो है टॉक्सिक मेगाकोलोन देखा जाता है निम्न में से किस में? टॉक्सिक मेगाकोलोन इज सीन फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक को छोड़ के निम्न में से किस में पाया जाता है? तो एक जो है उसमें नहीं होता है, बाकी सब में होता है। तो इसका जो ऑप्शन अगर हम बात करें 41 का, तो इसमें इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अमीबिक कोलाइटिस, साल्मोनेला कोलाइटिस, तो इसमें से जो है इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस में टॉक्सिक मेगाकोलोन नहीं पाया जाता है। अब उसके बाद आपका आता है ऑप्शन क्वेश्चन जो है 42 का जो हम देखते हैं, मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द स्प्लीन कौन सा होता है? तो बिनाइन ट्यूमर स्प्लीन का जो मोस्ट कॉमन होता है वो आपका होता है हीमेंजियोमा, यानी पहला ऑप्शन इसका सही है। अब आपका आता है जो है 43 का जो विच ऑफ फॉलोइंग इज ए यूनिलॉकुलर सिस्ट, तो यूनिलॉकुलर सिस्ट जो है इसका आंसर होता है आपका डेंटल सिस्ट को जो है यूनिलॉकुलर सिस्ट भी कहा जाता है। ईस्टलैंडर फ्लैप is used to cover, ईस्टलैंडर फ्लैप is used to cover lateral defect up to 30, इसका ऑप्शन चौथा होता है। 45 जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ फॉलोइंग स्वेलिंग डज नॉट कंटेन द कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल, इसमें से कौन सा स्वेलिंग जो है कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल नहीं रखता है? तो 45 का जो आंसर होगा वो आपका होगा बी सीबेसियस सिस्ट नहीं रखता, बाकी ब्रैंकियल सिस्ट, डेंटल सिस्ट, हाइड्रोसिल, ये सभी जो है कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल के कंटेंट्स को रखते हैं। इंडिया वाज ए डिक्लेयर स्मॉल पॉक्स फ्री, इंडिया को स्मॉल पॉक्स फ्री कब घोषित किया गया? तो इंडिया को स्मॉल पॉक्स फ्री घोषित किया गया 1977 में। यूनिसेफ का इस्टेब्लिशमेंट
किस ईयर में हुआ था? तो यूनिसेफ का अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1946 में, यानी पहला ऑप्शन इसका सही है। बायोलॉजिकल मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रोफाइलेरिया डेट अकर इन क्यूलस मॉस्किटो, तो इसका जो बायोलॉजिकल मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो आपका साइक्लो डेवलपमेंट के थ्रू, यानी दूसरा ऑप्शन है इसका सही। अब उसके बाद आता है पैप स्मीयर टेस्ट जो है फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स को डिटेक्शन करने के लिए जो है पैप स्मीयर टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ये किस लेवल का प्रिवेंशन है? तो ये जो है सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन है। तो इसका ऑप्शन जो है आंसर जो आपको देखने को मिलेगा वो तीसरा है। 50 जो है आपका क्वेश्चन है डिसइंफेक्टिंग एक्शन ऑफ क्लोराइड ऑन वाटर इन मेनली ड्यू टू। तो डिसइंफेक्टिंग एक्शन ऑफ क्लोराइड इन वाटर मेनली ड्यू टू किसके तहत होता है? तो इसका ऑप्शन आता है आपका हाइपोक्लोरस एसिड। द टर्म कैफेटेरिया चॉइस इन रिलेशन टू फैमिली प्लानिंग। तो कैफेटेरिया चॉइस इन रिलेशन टू फैमिली प्लानिंग का जो ऑप्शन होता है वो आंसर जो रहेगा वो होगा ऑफरिंग ऑल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन टू ए इंडिविजुअल टू मेक ऑन चॉइस, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही है। कॉमनेस कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन प्री स्कूल चिल्ड्रेन, बच्चों को कॉमनेस कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस जो है प्री स्कूल चिल्ड्रेन में क्या होता है? तो होता है विटामिन ए डिफिशियंसी। आईसीडीएस पैकेज में क्या क्या इंक्लूड है एक को छोड़ के? तो आपको पता है कि ये जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत होता है। तो आईसीडीएस में चाइल्ड के डेवलपमेंट स्कीम को हमें देखना है। तो इसमें जो है इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप और न्यूट्रिशन होता है, फार्मल एजुकेशन नहीं होता। जिंक फास्फाइड जिंक फास्फाइड क्या होता है आपका? तो जिंक फास्फाइड एक तरह से रोडेंटिसाइड होता है, रोडेंटिसाइड होता है जिंक फास्फाइड आपका। अब आपका आता है 55 एक्स्ट्रा डिस्पोजल मेथड यूज इन एयरक्राफ्ट इज। एक्स्ट्रा डिस्पोजल मेथड यूज इन एयरक्राफ्ट। एक्स्ट्रा डिस्पोजल स्क्रीटा डिस्पोजल जो होता है वो मेथड यूज होता है एयरक्राफ्ट्स के अंदर। तो ये होता है आपका केमिकल क्लोसेट। 56 है आपका सार्कोपेट इसके बीज इज। तो सार्कोपेट इसके बीज क्या होता है? तो ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये आपका देखिए इसमें ऑप्शन आता है सार्कोपेट इसके बीज जो है आपका पैरासाइट, क्रैब या आर्थ्रोपोड्स। तो आर्थ्रोपोड्स तो ये भी ऑप्शन सही है पहला, एंड पैरासाइट। तो पैरासाइट एंड आर्थ्रोपोड दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। द सब सेंटर, ये सब सेंटर इन ए प्लेन एरिया, अगर प्लेन एरिया में एक सब सेंटर होता है तो उसमें कितने पॉपुलेशन को कवर किया जाता है? तो 57 में 5000। अगर जो है कि प्लेन एरिया में कोई भी सब सेंटर है तो उसमें 5000 पॉपुलेशन में एक सब सेंटर पाया जाता है। अमाउंट ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट अमाउंट द हॉस्पिटल वेस्ट इज। तो अमाउंट जो इन्फेक्शियस वेस्ट का होता है हॉस्पिटल वेस्ट में का इन्फेक्शियस वेस्ट के अंदर वो कितना होता है? तो ये इसका ऑप्शन होता है 1.5। नलगोंडा टेक्निक का उपयोग किस में किया जाता है? नलगोंडा टेक्निक इज यूज इन, तो ये जो है आपका एंडेमिक फ्लोरोसिस, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही है। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी, तो ड्रिंकिंग वाटर कैसा होना चाहिए? तो ड्रिंकिंग वाटर आपका जो है मॉडरेटली हार्ड वाटर होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन होता है आपका वो सी है आंसर। अब आपका आता है 61। तो 61 जो क्वेश्चन है वो आपका है टॉक्सिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एपिडेमिक ड्रॉप्सी। तो टॉक्सिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एपिडेमिक ड्रॉप्सी जो है वो आपका
किसकी वजह से होता है? तो ये होता है सैंगुनेरिन की वजह से होता है। ये तीसरा आंसर इसका सही है। फलंगा इज ए, तो फलंगा इज ए हीटिंग द फीट विथ स्टिक, ये इसका दूसरा ऑप्शन सही है। 63 बेस्ट फॉरेंसिक सैंपल फॉर डीएनए एनालिसिस, तो डीएनए एनालिसिस के लिए सबसे बढ़िया जो सैंपल होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है ब्लड इन ईजीटीए। स्पर्मिन इज डिटेक्ट बाई, स्पर्मिन इज ए डिटेक्ट बाई, तो इसका ऑप्शन आपका आता है 64 का आंसर होता है बर्बेरियो टेस्ट के थ्रू इसको देखा जाता है। टर्म विविसेस इज ए यूज फॉर, तो विविसेस का यूज, टर्म विविसेस का यूज किस में किया जाता है? तो पोस्टपार्टम लिविडिटी में जो है विविसेस का यूज किया जाता है। स्पल्डिंग साइन अकर बिकॉज ऑफ, तो स्पल्डिंग साइन अकर बिकॉज ऑफ किस में किया जाता है? तो स्पल्डिंग साइन का जो है अकर बिकॉज ऑफ इंट्रायूट्राइन मेसरेशन। टेस्टामेंट्री कैपेसिटी इज ए रिलेटेड टू, टेस्टामेंट्री कैपेसिटी इज ए रिलेटेड टू कंसेंट। कुटिस एंसेरिना इज ए सीन इन, तो कुटिस एंसेरिना किस में देखा जाता है? तो कुटिस एंसेरिना अगर हम देखें तो आपका जो है देखा जाता है ड्रॉनिंग के अंदर। 69 का जो आंसर है आपका एक्रोडाइनिया अकर इन पॉइजनिंग वीक, तो 69 में है एक्रोडाइनिया अकर इन पॉइजनिंग विथ, तो एक्रोडाइनिया किस में देखा जाता है? अकर इन पॉइजनिंग विथ आपका 69 का आंसर है आपका मरकरी के अंदर एक्रोडाइनिया देखने को मिलता है। पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइडिंग नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इज डील्ड विथ, तो इसका आंसर जो है कौन सा होगा? तो 70 का आंसर होगा सेक्शन 304 इंडियन पैनल कोड। अब फैट नेक्रोसिस ऑब्जर्व इन विच फॉलोइंग कंडीशन, तो फैट नेक्रोसिस इनमें से किस में देखने को मिलता है? तो फैट नेक्रोसिस आपको एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में देखने को मिलता है। लैंगरहैंस जियान सेल न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो लैंगरहैंस जियान सेल किस में इनमें से देखा जाता है? तो वो पाया जाता है एटेफोला पेरीफेरी, एटेफोल ऑफ पेरीफेरी। अब उसके बाद आपका आता है अल्फा पीटोप्रोटीन किसके लिए होता है? तो अल्फा पीटोप्रोटीन आपका होता है हिपैटोसेलुलर सेल के लिए हमें देखने को मिलता है। आपका फिर आता है कैल्सीटोनिन, तो कैल्सीटोनिन आपका मेडुलरी सीए थायराइड है। तो इस तरह जो है आप देख रहे हैं कैल्सीटोनिन है आपका, इसमें इन्होंने ट्यूमर मार्कर दिया, पहला जो है इनका ट्यूमर मार्कर है। तो 73 का ऑप्शन आपका आता है, 73 का पहला ऑप्शन सही है। जैसे अल्फा पीटोप्रोटीन का जो है आपका आता है दूसरा हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन का आपका आएगा जो है सीए ब्रेस्ट। कैल्सीटोनिन का आपका आएगा मेडुलरी सीए थायराइड, और कैटेकोलामाइन का जो है आपका आएगा फियोक्रोमोमायोटोमा। तो ये जो है आएगा आपका तीसरा ऑप्शन। उसके बाद आता है विच ऑफ फॉलोइंग इज ए फॉल्स फॉर हेरेडिटरी स्पोरोसाइटोसिस, तो इसमें से कौन सा इसमें से गलत है? तो निम्न में से ये चार ऑप्शन दिया, हीमोलिटिक एनीमिया, ऑटोसोमल इनहेरिटेंट स्प्लेनोमेगैली एंड डिक्रीज ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी, तो 74 का जो ऑप्शन होता है वो होता है डिक्रीज ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी, ये ऑप्शन गलत है। बाकी ऑटो हीमोलिटिक एनीमिया, ऑटोसोमल इनहेरिटेंट एंड स्प्लेनोमेगैली ये सभी सही है। इनमें से निम्न में से विच ऑफ फॉलोइंग रीनल कैल्कुलाई फॉर्म ए रिजल्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन विद द यूरिया स्प्लिटिंग ऑर्गेनिज्म, तो इसका जो 75 का ऑप्शन होता है वो होता है स्टूवाइट
स्टोन, यानी चौथा जो आंसर है इसका वो सही, इज टू बाइट स्टोन जो है इसका आंसर सही है, इज टू बाइट स्टोन। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए फॉल्स फॉर द हाशीमोटो थायराइडाइटिस। तो इसमें से 76 का जो है आपका आंसर, 76 का आंसर है इसिनोफिलिक इनफिल्ट्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये गलत है। बाकी इसमें ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस है, ये सही है। गॉइटरस इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड, ये सही है। मोर कॉमन इन फीमेल, ये भी सही है। तो 76 का जो ऑप्शन जो है दूसरा है वो आपका फॉल्स है। लोकलाइज एरिया ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस रिजल्टिंग फ्रॉम द इस्चीमिया इज नोन एज, लोकलाइज एरिया ऑफ द टिश्यू नेक्रोसिस रिजल्टिंग फ्रॉम द इस्चीमिया, इस्चीमिया की वजह से अगर जो है कि लोकलाइज एरिया के टिश्यू में नेक्रोसिस होता है तो उसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, तो उसको जल्दी जो है हम देखते हैं इंफ्रैक्शन, यानी दूसरा ऑप्शन। इरिवर्सिबल डायलेटेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल इज ए नोन एज, इरिवर्सिबल डायलेटेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल को क्या कहा जाता है, तो ब्रोंकियोएक्टेटिस, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अब उसके बाद आता है आपका लिनिटिस ब्लास्टिका इज ए टाइप ऑफ, तो लिनिटिक प्लास्टिका इज ए टाइप ऑफ आपका होता है इसका आंसर बी, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलुरुबिमिया इज ए नॉट सीन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस में अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलुरुबिनिया देखने को नहीं मिलता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका देखिए 4 ऑप्शन है, डबलिंग जॉनसन, गिलबर्ट सिंड्रोम, सिगलर नाजार एंड हिमोलिटिक। तो इसमें जबलिंग जॉनसन सिंड्रोम में ये नहीं पाया जाता है। स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द पैरोटिक ग्लैंड, जो स्ट्रक्चर पास करती है पैरोटिक ग्लैंड से, तो इसमें आप देखिए क्या होता है, तो इसमें पैरोटिक ग्लैंड से जो स्ट्रक्चर पास करती है, देखिए फेशियल नर्व तो पास करेगी, तो आपका जो है फेशियल नर्व सही है, रेक्टोमैंडिबुलर वेन भी सही है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी भी सही है, फेशियल वेन नहीं पास करती है, तो 81 का डी ऑप्शन गलत है। मसल ऑफ टंग आर द मोस्टली सप्लाइड बाय द 12 क्रेनियल नर्व, तो 12 क्रेनियल नर्व से मसल ऑफ टंग जो है सप्लाई किया जाता है, इनमें से सभी, लेकिन एक को नहीं करती है। तो अगर आप देखिए तो इसमें एक को वो सप्लाई नहीं करती है, बाकी सभी को करती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो प्लेटोग्लासट, यानी कि बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जो है प्लेटोग्लासस को छोड़ के जेनियोग्लासस, हायोग्लासस, स्टाइलोग्लासस, इन सभी को 12 क्रेनियल नर्व सप्लाई देती है। अब आपका आता है डेरिवेटिव ऑफ आर जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ये सभी चीज़ें जो है प्रेजेंट होती है किसमें, तो ये सभी चीज़ें अगर देखें तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में पाई जाती है। टार्सल बोन विच इज डिवाइड ऑफ एनी मस्कुलर मसल अटैचमेंट्स, तो इसमें से कौन सा है जो किसी मसल अटैचमेंट से डिवाइड होता है, तो ये इसका जो ऑप्शन आपका आता है आंसर, तो 84 का जो है सी, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, टेलस बोन होता है। यूट्राइन आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ, तो यूट्राइन आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ किसका ब्रांच होता है, तो यूट्राइन आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियाक आर्टरी का ब्रांच होता है। विच इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क फॉर डिस्टिंग्विश इंग्वाइनल फ्रॉम द फेमोरल हर्निया, तो इसका जो ऑप्शन आंसर आता है 86 का वो बी है, यानी कि दूसरा प्यूबिक पब्लिक ट्यूबरकल या प्यूबिक ट्यूबरकल भी बोलते हैं, ये है। उसके बाद आपका आता है व्हेन बोथ आर जीन ऑफ एलेटिक फेयर एक्सप्रेस देमसेल्फ कम्प्लीटली एंड इक्वली पैटर्न कार्ड, तो इसका 87 का जो आंसर होता है वो होता है आपका
कोडोमिनेंस इसका ऑप्शन होता है 87 का। 87 का जो है ऑप्शन पहला जो है वो सही है। अब उसके बाद आपका आता है 87 हो गया आपका, तो 87 का पहला है। अब उसके बाद आता है विच इज नॉट ए ब्रांच ऑफ लेटरल विच इज ए ब्रांच ऑफ लेटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल फ्लेक्स का ब्रांच नहीं है। 88 का जो आंसर होता है वो मीडियल रूट ऑफ द मीडियल नर्व नहीं है। विच ऑफ फॉलोइंग रिब आर्टिकुलेट विच वन वर्टिब्रा, इसमें से कौन सा रिब जो है वन वर्टिब्रा से सिर्फ आर्टिकुलेट करता है। तो इसमें आपका 89 का जो आंसर है वो है फर्स्ट रिब, वो सिर्फ वन वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट करता है। एरोटिक एनुरिज्म में भी कॉज फॉलोइंग सिम्टम, तो एरोटिक एनुरिज्म में क्या कॉज होता है फॉलोइंग सिम्टम में, तो एनोरेटिक एनुरिज्म में जो है डिस्निया, डिस्फेजिया, डिस्फोनिया ये सभी पाए जाते हैं। एरोटिक एनुरिज्म में कॉज फॉलोइंग सिम्टम। स्पायरोमीटर इनमें से सभी को लंग वॉल्यूम को मेजर करता है, एक को छोड़ के। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसमें जो है रेसिडुअल वॉल्यूम 91 का बी ऑप्शन, यानी दूसरा ऑप्शन रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन सभी को चेक करता है। हीमोक्रिट इज ए रेशियो ऑफ, हीमोक्रिट इज ए रेशियो ऑफ 92 का आंसर है। टोटल ब्लड सेल टू प्लाज्मा 93 है। ह्यूमोरल रिस्पांस ऑफ नेचुरल इम्यून सिस्टम इंक्लूड इन 93, तो 93 का जो आंसर है वो है कम्प्लीमेंट सिस्टम। दूसरा, मास मोमेंट आर कॉमनली सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग गट, तो मास जो है मोमेंट आर कॉमनली सीन इन विच ऑफ फॉलोइंग गट की अगर हम बात करें तो 94 के अंदर जो है डी कोलोन में ये देखने को मिलता है। ए इजेक्शन फ्रैक्चर ऑफ 60 सजेस, तो इसका 95 का जो आंसर है वो आपका डी होता है, नॉर्मल कार्डियक फंक्शन। मेजर सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन इन नियोनेट इज, मेजर सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन इन नियोनेट इज ए ब्राउन फैट। ट्रॉफिक हार्मोन्स रिफर टू, तो ट्रॉफिक हार्मोन्स को रिफ़र किया जाता है हार्मोन दैट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ अदर इंडोक्राइन ग्लैंड, इसका चौथा ऑप्शन सही है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट का ड्यूरिंग प्यूबर्टी अगर ऑप्शन है आपका तो ऑप्शन सी थिलार के। रीडिंग न्यूज़पेपर इन ए मूविंग बस इज ए डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ, पेपर को जो है जब गाड़ी चल रही होती है उस दौरान पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, क्यों? ड्यू टू स्ट्रेन टू द वेस्टिबुलो विजुअल फिक्सेशन, चौथा ऑप्शन इसका सही है। अब इसका लास्ट जो आंसर क्वेश्चन है वो है विच मैकेनिज्म इज ए मोर इफेक्टिव इन रिटर्निंग द ब्लड प्रेशर टू बैक टू नॉर्मल, तो ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल अगर देखें तो इसमें 100 का जो क्वेश्चन का आंसर है आपका 100वें का वो है लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। तो ये आपका जो है सभी 100 क्वेश्चन हैं जो जिसका आंसर हमने आज किया है। ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं उड़ीसा पीएससी के अंदर। इसका दूसरा पार्ट है उसको भी हम
जो है जल्दी अपलोड करेंगे। तो पेपर फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि सभी एलाइड आया हुआ है। तो ये आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और आप तैयारी करते रहिए बहुत ही अच्छे से। हमारी शुभकामना आपको है, और आप जो है अपने कमेंट बॉक्स में अपने जो भी सजेशन है वो हमें लिख सकते हैं, और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। होमियो रीडर देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।